दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके कैंसर पर कुछ बातें हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते चलें कि जो प्रोस्टेट कैंसर है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आती हैं। अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसका जो यूरिन है वो रुक रुक के आएगा, बार बार आएगा, या फिर उसको यूरिन के साथ ब्लड आएगा। पेशेंट फील करेगा कि जब वो यूरिन करता है, यूजुअली जब यूरिन करने का आखिर हो जाता है, या एंड पे आके वो यूरिन के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। शुरू में क्लियर आता है या होल यूरिन में भी ब्लड आ सकता है। इसके अलावा पेशेंट को बैक पेन हो सकती है और पेशेंट को पेशाब करते हुए जलन महसूस हो सकती है। इसके साथ पेशेंट का जो सीमन है उसके अंदर भी ब्लड आ सकता है। ये भी एक सिम्टम होती है कि पेशेंट जब एजैकुलेट करता है, जब वो बाशर से फारग होता है, तो उसकी जो मनी है उसके अंदर ब्लड आए। तो ये भी प्रोस्टेट कैंसर की एक निशानी होती है। सब पेशेंट्स में ये नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में अगर प्रोस्टेट का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाए तो कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। पेन जो है ना, सुप्रापिबिक पेन, यानी कि जो मसाने वाली जगह है वहाँ पे दर्द होगी पेशेंट को। इसके अलावा कमर के पिछले हिस्से में, यहाँ पे मसाना है उसके बिल्कुल अगर बैक साइड पे हम देखें तो उस जगह पे निचला हिस्सा जो कमर का है वहाँ पे पेशेंट को दर्द महसूस। साथ साथ कुछ पेशेंट्स हैं उनमें पेशाब को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ जाती है। पेशेंट से पेशाब कंट्रोल नहीं होता, वो उसे यूरिन आता है, वो जैसे वॉशरूम जाता है उसका रास्ते में निकल जाता है। इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। ये वार्निंग साइंस थे जिसके जो आते हैं पेशेंट को जब उसको प्रोस्टेट का कैंसर होता है। और प्रोस्टेट का कैंसर यूजुअली 50+ एज में ही जाके होता है, और ज़्यादातर लोग जो इसको सफ़र करते हैं वो 75+ की एज में जाके इसको सफ़र करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत कॉमन नहीं है यंग एज में, लेकिन ओल्ड एज में ये कॉमन हो जाता है। इसके लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो होता है, एक तो होता है PSA टेस्ट। PSA टेस्ट जो है वो हम करवाते हैं, PSA 4 तक होता है पेशेंट का। और अगर किसी का PSA बड़ा हो तो ये हमें इंडिकेट करता है या तो पेशेंट को जो प्रोस्टेट का कैंसर है या फिर प्रोस्टेट की इन्फेक्शन हुई है। तो कुछ दोस्त पूछते हैं कि हमें कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें। सिंपली हम जो है ना एंटीबायोटिक देते हैं, और वो ऐसा एंटीबायोटिक देते हैं जो प्रोस्टेट पे इफेक्ट करे। वो 28 डेज एंटीबायोटिक देने के बाद लगातार अगर पेशेंट का PSA कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो कैंसर की तरफ हमें इशारा कर रहा है। और अगर वो नॉर्मल हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन की वजह से PSA बढ़ा है। तो दोस्तों इस तरह आप ख़ुद भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्रोस्टेट का कैंसर है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग, ये फैमिलियल होता है, इनहेरिटेड होता है, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों में भी होने के चांसेस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। तो ये जिन दोस्तों के बुज़ुर्ग जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर से फोत हुए होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वरी कर रहे होते हैं, तो वो अपना PSA हर साल करवाया करें। अगर वो अपना हर साल PSA करवाते हैं तो अगर PSA बढ़ रहा है तो वो एंटीबायोटिक लेके उसको डिफ्रेंशिएट खुद भी कर सकते हैं और उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर फ़ौरन इलाज करवा लेते हैं तो उसके जो है ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अगर फ़ौरन इलाज नहीं करवाते तो रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं। इसके साथ हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चलता है कि जो प्रोस्टेट है वो रेगुलर नहीं होता, उसके मार्जिन्स रेगुलर नहीं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। किसी जगह से ज़्यादा बड़ा हुआ है, किसी जगह से कम बड़ा हुआ, उसका कैप्सूल डिफाइन नहीं होता। तो ये प्रोस्टेट कैंसर में ऐसे होता है। एक होता है कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, यानी कि प्रोस्टेट बड़ा हुआ जो उम्र की वजह से, बुढ़ापे की वजह से साइज़ थोड़ा सा प्रोस्टेट का बढ़ जाता है या ज़्यादा भी बढ़ जाता है, तो वो बड़ा स्मूथ होता है, रेगुलर होता है, उसका कैप्सूल डिफाइन होता है, अल्ट्रासाउंड में बड़ा क्लियरली नज़र आ जाता है। तो अल्ट्रासाउंड के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको इजीली बता सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके कि प्रोस्टेट का कैंसर है या नहीं है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है दोस्तों। बहुत सारे प्रोस्टेट कैंसर होते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे पिक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो जाते हैं। आगे हम फर्दर बात करेंगे बायोप्सी की। हम प्रोस्टेट की बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी जब हम लेते हैं तो बायोप्सी से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि प्रोस्टेट का कैंसर है या नहीं है। अगर है
तो उसका ग्रेड क्या है, वो कितना ख़तरनाक है, ये चीज़ पता चल जाती है। और किस किस्म का प्रोस्टेट का कैंसर है ये भी हमें पता चल जाता है। उसके ग्लीसन स्कोर होते हैं। ग्लीसन स्कोर दोस्तों 10 तक होते हैं। अगर किसी का स्कोर 6 है ना तो वो बस नॉर्मल है, वो इतना बिनाइन नहीं है, उसके साथ वो लंबा अरसा जी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर किसी का स्कोर 10 है तो बहुत ख़तरनाक है। इसके दरमियान इसी हिसाब से चीज़ें आती हैं, यानी कि उसकी ग्रेडिंग होती है। तो ये थी हमारी बायोप्सी से रिलेटेड बातें। इसके आगे जो हम टेस्ट करवाते हैं वो होता है MRI। MRI टेस्ट के अंदर भी हमें उसकी स्टेज का पता चलता है कि किस स्टेज पे है, कितना ट्यूमर फैल चुका है, ये सारी चीज़ें हमें फिर अंदाज़ा हो जाती है। अगर हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट पे कि ट्रीटमेंट हमने क्या करनी होती है। दोस्तों एक तो होती है सर्जिकल ट्रीटमेंट कि हम ऑपरेशन करके प्रोस्टेट का कैंसर है ऑपरेट करें और उसको निकाल दें, पूरे के पूरे प्रोस्टेट को रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करते हैं। ये कट वाला ऑपरेट होता है, या लेप्रोस्कोपी से हम कर सकते हैं या रोबोट के साथ कर सकते हैं कि हम प्रोस्टेट पूरे का पूरा विद कैप्सूल सारा कुछ निकाल देते हैं, उसके इर्द गिर्द लिम्फ नोड जो है सारा निकाल देते हैं। ये तब भी हम कर सकते हैं कि अगर हमें टाइम से पता चल गया है कि प्रोस्टेट का कैंसर है और वो डिफाइन है, कन्फाइंड है, वो छोटा है, प्रोस्टेट के अंदर है, तो अब हम इस कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर प्रोस्टेट का कैंसर फैल चुका है, इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा उसने ग्रो कर लिया हुआ है, उसने अपनी जो जैसे हम लेमैन कहते हैं कि जड़ें आगे फैल चुकी हैं कैंसर की, तो उस कंडीशन में हम कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन होती है रेडियोथेरापी की और इम्यूनोथेरापी की, कीमोथेरापी की। इसमें रेडियोथेरापी में हम रेडिएशन देते हैं, शुआएं लगवाते हैं और कोर्स करवाते हैं। सम टाइम प्रोस्टेट का जो कैंसर है वो हड्डियों तक फैल गया होता है, लंग्स में, वो हर जगह बॉडी में बहुत जगह पे कैंसर फैल चुका होता है। तो इस कंडीशन में हम एंटी एंड्रोजन थेरापी देते हैं, हार्मोनल थेरापी देते हैं, जिसमें हम पेशेंट के एंड्रोजन्स को कम कर देते हैं। इंजेक्शंस कुछ लगाए जाते हैं जैसे ल्यूप्राइड वगैरह। हार्मोन थेरापी में हम पेशेंट्स को कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं और या फिर टैबलेट फॉर्म में भी हार्मोन्स दिए जाते हैं। मुख्तलिफ नाम से वो हार्मोन्स आते हैं, ये हार्मोन्स हम पेशेंट्स को देते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से पेशेंट का जो प्रोस्टेट का कैंसर है वो स्लो डाउन हो जाता है। वो जब स्लो डाउन हो जाता है तो कैंसर थोड़ा सा कंट्रोल में आता है, उसकी कैंसर की जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। तो ये हमारा था ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर। ये थोड़ा सा वेस्ट है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर आपके किसी जानवर को प्रोस्टेट कैंसर है और आप उसके मतलब मज़ीद क्लैरिटी जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इनको उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।